हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस वर्कशीट में 3.3 के लास्ट 5 क्वेश्चंस में हमने ट्रांसपोज चेक किया है कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना होता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। 6 का फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? A डॉट A डैश, मतलब A की मल्टीप्लाई करनी है A के ट्रांसपोज से और उसको किसके इक्वल लेके आना है? आइडेंटिटी। सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर है कि जो आइडेंटिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है। हमने ऑर्डर कितना लेना है? ऑर्डर लेने से पहले सबसे पहले गिवन जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर चेक कर लो। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 2 बाय 2 की। जितने ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। दैट मींस 2 बाय 2 की 1 1 0 0। ये तो हमारी आइडेंटिटी है, ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है? ए का ट्रांसपोज चाहिए हमें, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉस अल्फा, उस साइड जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी तो क्या बनेगा? साइन अल्फा, देन माइनस के साइन अल्फा, फिर से कॉस अल्फा। यहां तक क्लियर है? ये था हमारा ट्रांसपोज। अब उसने बोला है ए की, सबसे पहले फ्रंट में ए है, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज है तो पहले ए रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। ए डॉट ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू कितनी है? ये भी कॉस अल्फा, फिर क्या आएगा? साइन अल्फा, साइन अल्फा, फिर से माइनस के साइन अल्फा, फिर क्या आएगा? कॉस अल्फा। यहां तक क्लियर है? ये थी हमारी ए मैट्रिक्स। अब ए के ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, देन साइन अल्फा और क्या आएगा यहाँ? कॉस अल्फा। ओके है। अब मल्टीप्लाई तो हमें बहुत अच्छे से आती है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो की ईच कॉलम के साथ, पहले फ्रंट वाले कॉलम के साथ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस की कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। फिर फर्स्ट रो में एक एलिमेंट पेंडिंग है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ओके। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करनी है, माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा और फिर एक एलिमेंट पेंडिंग है तो उसका एलिमेंट का प्लस लगाया, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की। ओके। अब चलते हैं सेकंड रो को ईच कॉलम के साथ, माइनस के साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा प्लस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इस रो की फर्स्ट कॉलम के साथ की है। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस माइनस प्लस, तो कितना बना? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां तक क्लियर? अब देखो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस क्या है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस क्या है, ये हो गया आपस में कैंसल। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ये प्लस, ये भी क्या हो गए? कैंसल आउट। अब क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। 10th क्लास में इसकी आइडेंटिटी की कर रखी हमने, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 के। हमें ये चीज क्लियर है। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 1, क्योंकि हम बोल के आए हैं कि 10th में हमने आइडेंटिटी ये कर रखी है। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू, ये तो कैंसिल हो गया, कितना बना? 0। अब ये भी कैंसिल हो गया, 0। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? 1। ये था हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? आइडेंटिटी चाहिए। ये किसके इक्वल आ रही है? क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी है? यही है ना, 1 1 0 0, तो ये आइडेंटिटी की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब है हमारे पास 6 का सेकंड पार्ट। क्या करना है? फिर से सेम क्वेश्चन है,
हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और वेरीफाई करना है, यहाँ पे फ्रंट पे ए डैश है, ए डैश की मल्टीप्लाई करनी है ए से, और आना क्या चाहिए हमारे पास, आइडेंटिटी आना चाहिए। सबसे पहले हम आइडेंटिटी खुद से अज्यूम करेंगे। क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, हमें पता है गिवन मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, 2/2 में, तो आइडेंटिटी भी हम 2/2 की फॉर्म में बनाएंगे, 1 1 0 0, 2/2 की फॉर्म में। यहां तक ओके है। अब क्या करना है हमें, ए गिवन है और अब क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज साइन अल्फा देन कॉस अल्फा, और यहाँ माइनस के कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा। ये था हमारा ए का ट्रांसपोज। अब उसने बोला ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ। क्लियर, ए के ट्रांसपोज की, ए का ट्रांसपोज हमने अभी फाइंड आउट करके लिखा है डॉट ए के साथ। ए का ट्रांसपोज ये है साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, फिर से यहाँ साइन अल्फा और अगेन कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए के साथ। ए की मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, माइनस के कॉस अल्फा, फिर से यहाँ क्या आएगा साइन अल्फा। अब मल्टीप्लाई तो बहुत अच्छे से हमें आ गई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कितना बनेगा, साइन 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 स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां तक क्लियर। अब फर्स्ट रो की किसके साथ करनी है, सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा देन साइन अल्फा। ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस 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 साइन, फिर माइनस साइन अल्फा देन कॉस अल्फा। ठीक है जी। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ कॉस 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 स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल आउट, ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव कैंसल आउट। तो बना क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब क्या करना है, अब देखना है कैंसल आउट, जहां जहां कैंसल आउट हो गया उसकी वैल्यू 0 लिखी जाएगी, बाकी सारे एलिमेंट्स 1 1। इसकी आइडेंटिटी हम लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में करके आए हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, क्योंकि यहाँ 1 ही चाहिए, ये चीज सारी कैंसल आउट होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। हमें यही तो वेरीफाई करने के लिए बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाया जाए। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th का फर्स्ट पार्ट। अब ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वैसे तो हमने इसका जो रूल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने इंट्रोडक्शन में देखा हुआ है, फिर भी इसे अच्छे से इस क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। शो दैट अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको क्या प्रूफ करना है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट समझना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमें ना ट्रांसपोज करना है, किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है। ए मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। हम ट्रांसपोज भी कर देते हैं, डैश लगा दिया। अच्छा जी, अब जो ट्रांसपोज करने के बाद आया है ना, वो क्या बचना चाहिए, वो बेस बचना चाहिए। बेस में हमारे क्या है, मैट्रिक्स ए है, तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। दोबारा से फिर से एक कॉन्सेप्ट समझ लो, गिवन मैट्रिक्स का हमें ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। जिसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज कर दो, उसका जिसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज कर दो। वो किसके इक्वल आना चाहिए, बेस वाली चीज के इक्वल आना चाहिए। बेस में हमारे पास क्या है, ए, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे हमारे पास ना कुछ भी गिवन है, अब हमने ना इसको प्रूफ करना है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। अंदर क्या है, a प्लस ए का डैश
इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसका पूरी का डैश कर दो, यानी कि पूरी का पहले ए करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज का प्लस करेंगे, फिर उसका डैश करेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसके इक्वल आना चाहिए, बेस के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जिसका ट्रांसपोज किया है ना उसके इक्वल आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, a प्लस ए का डैश, बेस के इक्वल आ गया। ये था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब बस ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना, जो प्रूफ करने के लिए बोला है उसका डैश कर दो और किसके इक्वल आएगा, बेस के इक्वल आएगा। बेस में यहाँ कौन है, a, तो a के इक्वल आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। उसने बोल दिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करते हैं, a डैश इज इक्वल टू, कैसे ट्रांसपोज करोगे, वन जो रो में या कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस के 1, फिर 5, फिर -1 2 1, फिर 5 1 3। ये हमने ट्रांसपोज लिख दिया। अब चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए का ट्रांसपोज आया है। ठीक है जी, इसे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। अब ए की मैट्रिक्स चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस के 1 5, -1 2 1 5 1 3। आप ना चेक कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो हम बोल सकते हैं जो a का डैश किया वो a के इक्वल आ रहा है, दैट मींस a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्या है 7 का सेकंड पार्ट। उसने क्या दे रखा है, उसने बोल रखा है शो दैट ए मैट्रिक्स जो है उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। देख लो स्क्यू, लास्ट क्वेश्चन में सिमेट्रिक था, इस क्वेश्चन में स्क्यू है। स्क्यू का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो, जो गिवन मैट्रिक्स क्या है उसका ट्रांसपोज कर दो। वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ बेस के इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ बेस। बेस में यहाँ क्या रखा हुआ है, ए मैट्रिक्स रखी हुई है। क्लियर। उसमें सिमेट्रिक में क्या था, पॉजिटिव ऑफ बेस आना चाहिए, स्क्यू में क्या है, नेगेटिव ऑफ बेस आना चाहिए। क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में बोल दिया हमने स्क्यू करना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज करना है। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यहां तक क्लियर है, ओके है जी। अब ये है हमारा ट्रांसपोज आया है। ठीक है, अब उसने बोल रखा है कि राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ ए करो, यानी कि राइट हैंड साइड में बाहर माइनस लगाया और फिर ए लगाया, यानी कि बाहर माइनस फिर ए मैट्रिक्स कितनी गिवन है, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। यहां तक क्लियर। अब जो माइनस है ना उसे अंदर शिफ्ट करेंगे, जो बाहर कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ -1 है तो -1 को अंदर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की माइनस को अंदर लेके जाएंगे 0 के साथ तो 0 ही बचेगा। फिर से यहाँ -1, यहाँ माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो ओनली 1। ठीक है, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर से 0, ये क्या बनेगा -1, यहाँ -1, ये पहले से -1 है तो माइनस अंदर शिफ्ट करेगी तो माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव 1, तो दैट मींस यहाँ 0। अब चेक कर लो, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा राइट हैंड साइड, दोनों देखो मैच कर रहे हैं ना, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो हम बोल सकते हैं a डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a के इक्वल आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ओके फाइन। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये देखने में टफ सा लग रहा है
लेंथी लग रहा है बहुत इजी। सेम क्वेश्चन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। सिमेट्रिक का हमने अभी रूल किया था, जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूफ करनी है, जो चीज सिमेट्रिक प्रूफ करनी है उसका पूरे का ट्रांसपोज कर दो। वो किसके इक्वल आना चाहिए? इज इक्वल टू बेस के इक्वल आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हमें ना एक मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट a प्लस a डैश, यानी कि इस पूरी इतनी बड़ी सारी चीज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। बट सिमेट्रिक का हमें रूल कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिमेट्रिक का क्या रूल है? a प्लस a डैश, जो हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है, उसका पूरे का ट्रांसपोज कर दो, यानी कि डैश लगा दिया। वो किसके इक्वल आना चाहिए? पॉजिटिव ऑफ बेस। बेस में क्या है? a प्लस a डैश के इक्वल आना चाहिए, अंदर वाले बेस के इक्वल आना चाहिए, ऊपर वाले ट्रांसपोज के इक्वल नहीं। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। हमें ना a गिवन है, बट सबसे पहले उसने बोला है कि इसका ट्रांसपोज करो, तो अब हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन a डैश इज इक्वल टू 1 5 6 7। यहां तक क्लियर है? अब उसने बोल दिया, यही प्रूफ करना है ना हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसने बोल दिया कि a प्लस a डैश, यानी कि जो हमें हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है और a ट्रांसपोज हमने निकाला है, उन दोनों का प्लस करो। हम अभी प्लस कर देते हैं, a प्लस a डैश इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? a क्या है? 1 5, फिर से 6 7, यहां तक क्लियर है? फिर अभी पहले a मैट्रिक्स लिखी, फिर a का ट्रांसपोज लिखेंगे, 1 6 5 7। अब इन दोनों का प्लस करेंगे। प्लस तो हमें बहुत अच्छे से आता है, एलिमेंट के एलिमेंट के साथ करनी है। एलिमेंट के एलिमेंट के साथ कैसे करेंगे? 1 और 1 2 11, देन नीचे भी 11, देन 7 और 7 14। यहां तक क्लियर है? ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी प्रॉपर नहीं आया, अभी तो हमने अंदर वाली प्लस करके रखी है, अभी उसका क्या करना है? बाद में फिर से ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसने बोल रखा है a प्लस डैश का ट्रांसपोज करो, तो जो ये हमारे पास प्लस करके आई है, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? 2 11 11 और 14। यहां तक ओके है? ये था हमारा प्रॉपर वे में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है? राइट हैंड साइड में हमें क्या बोल रहा है? वो हमने किसके इक्वल लेके आना है? a प्लस a डैश के इक्वल लेके आना है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ना, a प्लस a डैश के इक्वल कैसे लेके आएंगे? a प्लस a डैश हमने यहाँ पे अभी निकाला था, ये रहा उसका आंसर। अब यहाँ लिख लेते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम करके आए हैं। क्या आएगा? 2 11 11 और 14। यही था ना इसका आंसर, हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। देखो बोल सकते हैं आ रहे हैं हमारे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कैसे पता चला? देखो ये लेफ्ट है 2 11 11 14, ये राइट है 2 11 11 14। ओके है, तो हम बोल सकते हैं जो हम a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक? ओके, कुछ नहीं करना होता, बस ट्रांसपोज करके बेस के इक्वल आना चाहिए। आ गया हमारा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पर।